बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माह रबी अव्वल की बरकतों, फजीलतों और इनकी ख़ास सरगर्मियों के बारे में, जो इस मुक़द्दस महीने में अंजाम दी जाती हैं। रबी अव्वल का महीना मुसलमानों के लिए गैर मामूली अहमियत रखता है, क्योंकि इसी महीने में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई। इस महीने की हर घड़ी मोहब्बत, अक़ीदत और बरकतों से भरपूर होती है। चलें जानते हैं कि इस बाबरकत महीने में कौन सी इबादत और अमाल किए जा सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अजर हासिल कर सकें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला। रबीउल अव्वल की बरकतों का पहला कदम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला है। सीरत का मुताला करने से हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, इनके इखलाक, सब्र, बर्दाश्त और रहमदिली को समझने का मौका मिलता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी यकीनन तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह में बेहतरीन नमूना है। इस आयत से हमें ये सबक मिलता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाकर हम अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। महफ़िल मिलाद नबी। रबीउल अव्वल की सबसे अहम सरगर्मी मिलाद नबी की महफ़िल है। ये महफ़िल हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत, इनकी सीरत और इनकी तालीमात पर गौर करने का मौका फराहम करती है। महफ़िल में नात ख़्वानी, दुरूद सलाम और सीरत नबी के हवाले से तकरीर की जाती हैं। मिलाद की महफ़िल न सिर्फ़ मोहब्बत और अक़ीदत को बढ़ाती हैं, बल्कि इत्तेहाद और भाईचारे को भी फ़रोग़ देती हैं। इसमें शिरकत करके हम न सिर्फ़ ख़ुद को बल्कि दूसरों को भी सीरत नबी की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तरग़ीब दे सकते हैं। सदक़ा खैरात। सदक़ा खैरात हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, लेकिन रबीउल अव्वल में इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका देने को बहुत पसंद करते थे और इसके बारे में फ़रमाया, सदका बुराई को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझाता है। इस महीने में गरीबों, ज़रूरतमंदों की मदद करें, खाना खिलाएं, कपड़े दें और अपनी हैसियत के मुताबिक माली इमदाद करें। ये अमल अल्लाह की रहमतों को हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। दुरूद सलाम की कसरत। रबीउल अव्वल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दुरूद सलाम भेजने की कसरत करनी चाहिए। दुरूद शरीफ पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है और ये अमल हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया भी बनता है। हदीस में आता है, जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है, अल्लाह इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। इस महीने में दुरूद शरीफ की तलावत को अपना मामूल बना लें। सुबह, शाम और नमाज के बाद ख़ास तौर पर दरूद पाक पढ़ें। तौबा इस्तग़फ़ार। रबीउल अव्वल का महीना तौबा और इस्तग़फ़ार करने का बेहतरीन वक्त है। वैसे तो हर इंसान को हर टाइम तौबा इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, यानी बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक साफ़ रहने वालों को पसंद करता है। अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगे, दिल से तौबा करें और अल्लाह से रहमत की दरख्वास्त करें, ताकि हमारी ज़िंदगी में बरकतें और आसानियाँ पैदा हों। सोम सलावात की पाबंदी। रबीउल अव्वल में नमाज की पाबंदी और नफल इबादत का अहतमाम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन की मेराज है।
کوشش کریں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں ادا کریں اور نفلی روزے بھی رکھیں۔ یہ عبادت ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے اور دل کی صفائی کا باعث بنتی ہے۔ علم کی تلاش۔ ربیع الاول میں علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آن لائن لیکچرز کورسز یا علماء کی صحبت میں بیٹھیں۔ حدیث میں ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ دینی علم حاصل کرنے سے نہ صرف ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ہماری عبادات اور روزمرہ کی زندگی میں بھی بہتری آتی ہے۔ بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے روشناس کرائیں۔ اس مہینے کا بہترین استعمال یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیں، ایسی کہانیاں سنائیں اور سیرت نبوی سے متعلق کتب دیں تاکہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل سکیں۔ ناظرین، ماہ ربیع الاول ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کی اطاعت اور ان کے اصولوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ آئیں اس مبارک مہینے کو ضائع نہ کریں اور ان اعمال و عبادات کے ذریعے اپنی دین و دنیا کو بہتر بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ربیع الاول کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔